नमस्ते दोस्तों, आशा की बैठकी में आपका स्वागत है। आज सुनिए सुपरिचित तथा अनेकानेक सम्मानों से सम्मानित कथाकारा डॉक्टर शशि गोयल जी की कहानी मेरे पापा सबसे अच्छे। कोई भी इंसान अपने नीच प्रवृत्ति को अधिक देर तक बाहरी खूबसूरती के आवरण में नहीं छिपा सकता। असलियत सामने जल्द ही आ जाती है। अब सुनिए कहानी आशा की जुबानी। अछूत कुंवारी कन्या सा दिल लतिका का चौथी बार धड़क उठा, लेकिन इस बार दिल धड़का है तो वह 28 साल की है। 2 छोटे बच्चों, 10 साल की लड़की और 7 साल के लड़के की माँ है। छरहरा शरीर, खिलता रंग, तीखे नाक नक्श और चेहरे पर सबसे ज़्यादा आकर्षण उसकी आंखों में था। एकदम चमकदार, बड़ी बड़ी कवि कल्पना को उकेरती आंखें। सबसे पहली बार जब दिल धड़का था तब वह मात्र 10 वर्ष की थी। तब न वह प्यार का मतलब जानती थी, न वह दिल धड़कने का मतलब। लेकिन पता नहीं क्यों पड़ोस में गर्मी की छुट्टियों में अमेरिका में रहने वाली बिटिया आई थी, जिसका 12 साल का लड़का था। गोरा लाल भभूका, लाल शर्ट और नीली नेकर पहने जब माँ के पास अपनी माँ के साथ आया तो उसे वह लड़का बहुत अच्छा लगा। उसे वह माँ के पीछे छिपी देखती रही थी। अरे, आंटी से नमस्ते वगैरह कुछ भी नहीं। आंटी ने उसे खींचा तो जैसे उसकी जान ही निकल गई। कितने दिन तक उसकी आंखों के सामने आता रहा था। माँ से बहुत बार कहा था, मम्मी वह आशु कितना गोरा है ना। हाँ बेटा, वहाँ का क्लाइमेट ठंडा है ना, तो अधिकतर सब गोरे होते हैं। सब गोरे होते हैं? यहाँ भी तो सर्दी पड़ती है, मैं इतनी गोरी क्यों नहीं? लतिका ने उस समय ही अपने हाथ और आंसू के हाथ की तुलना की थी, लेकिन उसका खिला हुआ रंग भी उसके सामने काला लग रहा था। बहुत अच्छा लगा आशु, माँ खिलखिलाई थी। शादी कर दूँ उससे तुम्हारी? शादी का अर्थ न जानते हुए भी वह शर्मा गई थी और कल्पना में अपने को स्टेज पर उसके साथ बैठे देखने लगी थी, क्योंकि शादी का इतना ही अर्थ जानती थी कि खूब सज संवर कर स्टेज पर बैठा जाता है। लेकिन चित्र बहुत जल्दी ही धुंधला पड़ गया। दूसरी बार दिल तब उसका धड़का जब वह 14 साल की हो गई थी और शाहरुख की फिल्में एक के बाद एक हिट होने लगी। शाहरुख का पर्दे पर जो चेहरा आता उसका दिल जोर से धड़क उठता। तब वह पत्रिकाओं में छपी उसकी तस्वीरें काट कर अपनी किताबों में रखने लगी थी। उसकी फिल्म लगते ही घर में तूफान मचा देते। धीरे धीरे सब जान गए थे कि वह शाहरुख खान की दीवानी है और सब शाहरुख का नाम लेकर उसे छेड़ने लगे थे। उसने कहीं पढ़ा शाहरुख की बीवी का है नाम गौरी। उसकी तस्वीर को पेंसिल से कट करके देती थी, पर उसकी दीवानगी पता नहीं कैसे धीरे धीरे कम होती गई। छेड़े जाने पर हल्के से मुस्कुरा देती थी। उम्र भी तो तब 17 साल की हो गई थी। तीसरी बार उसका दिल धड़का था संगीत टीचर को देखकर। सुंदर, सौम्य, बेहद सधी सुरीली आवाज़, कवि हृदय जब स्कूल के हर कार्यक्रम में मधुर कंठ से कविता पाठ करते या गीत प्रस्तुत करते, वह मुग्ध से देखती रह जाती। अगर कविता पढ़ते समय उसकी ओर आंखें पड़ जाती तो उसके कान के लौ लाल हो उठते। मन ही मन वह उनके साथ सुर में सुर मिलाती। टीवी पर गायिका के जोड़े को देखती तो उनमें भी वह अपने को और टीचर को ही देखती। ना जाने कितने सपने बुन डाले, लेकिन इंटर के बाद स्कूल बदल गया और वह अक्ष भी धुंधला हो गया। अब उसका दिल फिर धड़का है हेमेंद्र को लेकर। जब उसने हेमेंद्र को देखा तो जैसे उसके सपनों का राजकुमार सामने आ गया है। सुगठित, पतला, लंबा, गोरा, सब नीली आंखें, वह उनमें बहती चली गई। मोहित सी होकर उसकी बातें सुनती रही।
वह बातें सुन अवश्य रही थी, पर जैसे ही वे सब ऊपर से गुजर रही हों, ठहाकों की आवाज़ से अचकचा उठी। पति जतिन कह उठे, कहाँ ध्यान है तुम्हारा लतिका? चाय तुम्हारी ठंडी हो गई। सचमुच चाय ठंडी हो चुकी थी। लतिका अपने को सहज करने लगी। हेमेंद्र जतिन के बचपन का दोस्त था। 5 साल अमेरिका रहकर वापस आया था। उसके आगे जतिन का व्यक्तित्व एकदम फीका लग रहा था। डिनर बाहर करने का कार्यक्रम बना। झटपट 5 मिनट में तैयार होने वाली लतिका ने उस दिन आधा घंटा सांझ सवार में लगा दिया। चेहरे को कितनी बार साफ किया। पहली बार उसे लगा उसकी कोहनी काली हो रही है। पहली बार बड़े गले के ब्लाउज में गर्दन काली सी लगी। पुराने पड़े लोशन से ही लगाकर उसने अपनी गर्दन को साफ की। साड़ी को घूम घूम कर कितनी बार देखा। लापरवाही से समेटे रहने वाले पल्लू को अच्छे से पीन में बांधकर जैसे सब कुछ समेट लेना चाहा हो। इन सबसे ऊपर एक अनजानी सी चाहत जैसे चेहरे की आभा को दुर्गृत कर रही थी। अरे वाह, आज क्या बात है, कहीं बिजली गिरने वाली है। जतीन की प्रशंसा भरी निगाहों ने गालों पर गुलाब तो बिखरा दिए, लेकिन चाहत कहीं और अटक गई। अगर यह बिजली हेमंद्र पर गिरे तब ना बात बने। जल्दी चलो। दोनों बच्चे भी तब तक कपड़े बदल चुके थे। अंशु के बाल बनाते हुए बोले, जूते पहनो, हेमेंद्र कहाँ मिलेंगे हमें? जतिन से पूछा। रेस्तरां में ही मिलेगा, 8:30 बजे पहुँचेगा। अभी तो 8 बजे हैं। जतिन को कोई जल्दी नहीं थी। 3 बजे से हेमेंद्र के साथ था। ऑफिस से जल्दी उठा था जतिन। सुबह वहाँ भी काम था। जल्दी जल्दी वेबसाइट पूरी करके देनी थी, पर नहीं हो सका। ग्राहक से एक दिन रुकने के लिए कहा हेमेंद्र को घर ले आया था। बचपन के दोस्त हेमेंद्र के साथ 5 साल का समय 2-3 घंटों में सिमट गया था। सोफे पर से जैसे शरीर को जबरदस्ती उठाया हो। अरे मन नहीं कर रहा है कहीं जाने को, आज छोड़ो। अलसाए जतिन ने अंगड़ाई ली। आज बहुत थक गया लतिका। अभी तो वह 3 दिन और यहाँ रहेगा, किसी और दिन चलता हूँ, आज मना कर देता हूँ। अरे ऐसे अच्छा लगता है कहीं? और फिर अब मेरे बस का नहीं है खाना बनाना, चलना तो आपको पड़ेगा ही। लतिका चिहुक उठी। बस 3 ही दिन हैं हेमेंद्र भाई, फिर कहाँ जा रहे हैं? अब कहीं न कहीं तो वो जॉब करेगा, यहाँ तो उसके लायक कुछ मिलेगा नहीं। वैसे मन उसका फैक्ट्री लगाने को कर रहा है। जतीन ने शर्ट बदलते हुए कहा। जतीन बच्चों को होटल का गार्डन ही दिखाता रह गया और वह हेमेंद्र के साथ ना जाने कब कदम से कदम मिलाते होटल के रेस्टोरेंट तक पहुंच गए। बैरी ने कहा, एक्सक्यूज मी, 5 मिनट वेट करना पड़ेगा, टेबल बुक कर दूं मिस्टर एंड मिसेज? नहीं, हम लोग 5 लोग हैं और अभी आ रहे हैं। उसके गाल कान तक लाल हो उठे। तरक्की कर ली है अपने शहर ने, बढ़िया होटल है। हेमेंद्र का ध्यान कहीं और देखकर लतिका ने चैन की सांस ली, लेकिन चोर नज़र से अपने को एक बार देखा भी। काश वास्तव में मिस्टर एंड मिसेज होते। एकाएक जतीन पर खींच उठी। कहाँ रह गए? कब से कह रही थी, अब प्राइम टाइम हो गया, भीड़ हो जाती है, खाने के लिए वेट करो, कितना अजीब सा लगता है। आइए सोफे पर बैठते हैं। तभी जतीन और बच्चे आ गए। मम्मी, गार्डन बहुत सुंदर था, आप तो रुकी ही नहीं। मम्मी लौट कर देखिएगा, कितनी वैरायटी के फूल लगे हैं, जैसे फूलों की घाटी में ही आ गए हों। अगर अभी समय हो तो अभी चले मम्मी देखने के लिए। चलो ना मम्मी। अब बस टेबल खाली होने वाली है, नहीं तो फिर इंतज़ार करना पड़ेगा। लतिका ने सारा ध्यान बच्चों पर केंद्रित करना चाहा। उस रात बार बार बेचैन सी वह करवटें लेती रही। उसे हुआ क्या है? क्यों वह पराये पुरुष की ओर खींच रही है? उसकी इतनी सुंदर गृहस्थी, 2 प्यारे प्यारे बच्चे, और वह इस उम्र में दूसरे व्यक्ति की ओर खींच रही है। जतिन यदि ऐसा करे तो क्या वह सहन कर सकेगी? छी! वह भी क्या सोच रही है? जरा देर हंसना बोलना खींचना थोड़े ना है। वह तो सबसे हंसती बोलती है,
सोचते हुए अपने को स्थिर करना चाहा, लेकिन एकदम से हेमेंद्र का ठट्ठा कर हंसता चेहरा सामने आ गया। उस चेहरे पर मोहित से उसकी आंखें मूंद गई। सुबह अलसाई से उसने आंखें खोली और अचकचा कर उठ गई। अरे, यह तो धूप निकलने लगी, बच्चे स्कूल जाएंगे, उनका टिफिन। तेजी से उठकर देखा बच्चे स्कूल जा चुके थे। जतिन बाथरूम के पास खड़ा था। अरे, मुझे जगाया क्यों नहीं? बच्चे क्या लेकर गए टिफिन? भूखे रह जाएंगे। इस समय बस उसे बच्चे ध्यान आ रहे थे। कैसी इतनी देर सो गई? तुम इतनी गहरी नींद में थी कि जगाने का मन नहीं किया लतिका। बिस्किट के पैकेट रख ले गए हैं, कुछ पैसे दे दिए हैं। कई दिन से स्कूल की कैंटीन के समोसे खाने की कह रहे थे। अब मेरे लिए नाश्ता जल्दी तैयार कर दो, कहता जतिन स्नान घर में घुस गया। अब तक लतिका सब भूल अपनी दुनिया में वापस आ चुकी थी। उसने जतिन के लिए नाश्ता तैयार किया। जब हेमेंद्र का जिक्र आता या जतिन के पास फ़ोन आता, तब एक हल्की सी हलचल दिल में अवश्य होती, लेकिन फिर वह सामान्य हो जाती। लेकिन फिर एक दिन जैसे भूचाल आ गया हो। छुट्टी का दिन, हल्की हल्की बारिश कभी आती कभी जाती। जतिन और लतिका बालकनी में बैठे चाय पी रहे थे कि नीचे से जीप का हॉर्न बज उठा। चल यार, पिकनिक पर चलते हैं, नदी नाव से पार करेंगे, बहुत मज़ा आएगा। वर्षों बीत गए नाव की सैर किए, आज मन कर रहा है। हेमेंद्र डाइनिंग टेबल से एक कुर्सी सरका कर वहीं आ गया। लतिका चाय लाने उठने लगी तो एकदम से हेमेंद्र ने हाथ पकड़कर उसे बिठा दिया। अरे, आप कहाँ चली? कष्ट मत करिए, बैठे रहिए सामने। वह एकदम पूरी की पूरी झंझना उठी, जैसे शरीर में जान ही नहीं रही हो। वह बैठने लगी तो जतिन बोल उठा। अरे लतिका, कहने दो इसे, चाय तो चलेगी ही। और फिर देखो, एक तरफ हेमेंद्र कह रहा है पिकनिक चले, तो बैठे रहने से कैसे चलेगा काम। चलो, बच्चों को तो तैयार करना होगा, थोड़ी पूरी आलू भी बनाना होगा। क्यों मैं हेमेंद्र? बोलो हेमेंद्र, पूरी और आलू ले चलें तो कैसा रहेगा? अरे बात, क्या बात है, यह बात तो है भाई। अन्नपूर्णा जब तक अन्न की आपूर्ति नहीं करेंगी तो जंगल में मज़ा कैसे आएगा? हेमेंद्र एकदम हाथ पैर फैलाकर बैठ गया। 7 साल में पहली बार लतिका ऐसे पिकनिक मनाने आई थी। शहर से इतनी दूर सुंदर जगह भी है, वह दंग रह गई। नदी का किनारा, बालू के बाद खेत, बीच बीच में खड़े विशाल पेड़। एक पेड़ के नीचे चादर बिछाकर सामान जमाया। हेमेंद्र जी, आप ले आए तो आ गए, नहीं तो आपके दोस्त तो एकदम नीरस हैं। बताइए, कभी नदी में नाव की सैर भी नहीं कराई? कितना मज़ा आया है ना बच्चों? पापा कभी लाए? हाँ, पर छुट्टी में पिक्चर से पीछा छूटे तब न कहीं जाए। यार, बोर हो गया पिक्चर देख देख कर। जतिन पीठ के बल सीधे लेट गया। दूर एक मंदिर का शिखर दिख रहा था। उत्साहित लतिका बोल उठी। अरे, किसका मंदिर है? चलो उठो, देख आए। चलो बच्चों चलो। शुभी और अंशु जूते पहनने लगे, पर जतिन हिला भी नहीं। मेरे बस का नहीं है अब। अरे, शिव जी का छोटा सा मंदिर है, बहुत पुराना, उसे क्या देखना। तुम देखाओ, मैं सो रहा हूँ। अरे चल ना यार, उसके पीछे कैथ और बेल का पेड़ था ना, चलो कैथ खाते हैं। अंशु, कभी कैथ खाया है? हेमेंद्र उठते हुए बोला। कैथ क्या होता है अंकल? अंशु बोला। अरे, खट्टा खट्टा होता है, नमक के साथ खाओ, मज़ा आता है। बचपन में बहुत खाया है। हेमेंद्र बचपन की स्मृतियों में डूब गया। अरे, इमली, कतारे, कैथ सब भूल जा, याद रख बस चॉकलेट, टॉफ़ी, पेस्ट्री। चल, क्या हवा है, मुझे सोने दो, तुम लोग को जहाँ जाना है जाओ, कह जतिन करवट ले लेट गया। उधर बच्चों के साथ लतिका का बचपन लौट आया। बच्चों के साथ दौड़ती हुई मंदिर की सीढ़ियों तक पहुंची और फिर 1 2 3 करते सीढ़ियां चढ़ने लगी। ऊपर पहुंचकर वह थक कर मुंडेर पर बैठ गई। तब तक हेमेंद्र भी ऊपर आ गया था। न जाने कहाँ से एक बूढ़ी भिखारिन आ गई। भगवान जोड़ी बनाए रखे, बच्चे सुखी रखे, कुछ दे जा बेटी। एक तो दौड़कर चढ़ने से उसका चेहरा लाल हो उठा था।
भिखारिन की बात से सारा रक्त चेहरे पर आ गया। उसकी नज़रें हेमेंद्र से मिली। हेमेंद्र की नज़रें उसी पर जमी थी। वह धीरे धीरे मुस्कुरा रहा था। उसकी निगाहें झुक गई, एकदम उठकर मंदिर में चली गई। हे भगवान, यह मुझे क्या हो रहा है? बचा लो मुझे, जानती हूँ यह बर्बादी है। उसकी आंखें भर आई, हाथ जोड़कर आंखें बंद कर ली। अरे बाप रे, क्या भगवान से सब कुछ मांग लोगी? कुछ तो हमारे लिए भी छोड़ दो। हेमेंद्र की बात से लजाकर आंखें खोल दी लतिका ने। चंचलता कहीं गुम हो गई। धीर गंभीर वह शाम तक चुप चुप सी रही। नाव में एक ही तरफ बैठे हेमेंद्र और लतिका के अक्ष नदी में पड़ रहे थे। वह गौर से उन घुलते मिलते अक्ष को देख रही थी कि जतिन की आवाज़ सुनाई दी। अंशु, शुभी, देखो कितनी बड़ी मछली। अरे पापा, कितनी बड़ी मछली है। उत्साह से अंशु झुक रहा था कि जतिन ने उसे पकड़ लिया। ज़्यादा मत उछल, गिर जाएगा। नाव है, डगमगा गई तो पलट जाएगी ना। जैसे होश में आ गई हो लतिका। वह भी तो जिंदगी की नाव में सवार है। डगमगा गई तो नाव ही पलट जाएगी। उसने अपनी निगाहें अक्ष पर से हटा ली। नाव किनारे लगी। जैसे ही हेमेंद्र उतरने लगा, नाव हिली और हेमेंद्र गिरते गिरते बचा। एकदम से क्रोध से उसने मल्लाह की गर्दन पकड़ ली। आंखें जैसे निकल पड़ेगी। अंशु एकदम सहम कर पापा से चिपक गया। जतिन ने धीरे से मल्लाह को छुड़ाया और उसे पैसे देकर विदा किया। हेमेंद्र को स्वाभाविक होने में बहुत समय लगा। कॉफ़ी पीकर जरा वह ठीक हुआ। घर पहुंचकर अंशु जूते उतारते हुए बोला, बाप रे, अंकल कितना गुस्सा हो रहे थे। मुझे तो डर लग रहा था उनसे। शुभी भी अपने जूते उतारते हुए बोली, हमारे पापा तो इतना गुस्सा कभी नहीं होते। हाँ, मेरे पापा दुनिया के सबसे अच्छे पापा हैं, है ना मम्मी, है ना? अंशु की बात से उसके हाथ एकदम कांप उठे। वह पसीना पसीना हो उठी। वह किस मरीचिका के पीछे भाग रही थी? वह अपनी नाव डगमगाने नहीं देगी, कभी नहीं, कभी नहीं। इतिश्री। तो बताएं आपको कहानी कैसी लगी? ऐसी ही रोचक कहानियों को सुनने के लिए कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कहानी में कैसी लगी आपको कमेंट करके अवश्य बताएं। लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।